नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग का टॉपिक है कंपटीशन की तैयारी और शुरुआत। आज हम आप सभी को बताएंगे कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, और हम लोग के जहन में जो सवालें रहती हैं, क्या बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा बैच ले या ना लें, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आप लोग के पढ़ाई के बारे में। देखिए, कंपटीशन की पहला हम लोग का ये प्रश्न है, कंपटीशन की तैयारी शुरुआती दौर। कंपटीशन की तैयारी और शुरुआत, ये हम लोग का प्रश्न है। कितना घंटा पढ़ें, ये अलग हम लोग सवाल है। किताबें, टाइम मैनेजमेंट पे सवाल, कहाँ से पढ़ें, कौन सा विषय ज़्यादा पढ़ें, कितना दिन पढ़ें, ऑनलाइन बैच ले या ना ले, ये सभी सवाल सबके रहती है हम सभी के दिमाग में। पहली बातें हम लोग की हैं, कितना घंटा पढ़ें। देखिए, ये ज़्यादातर बच्चों का रहता है, हम सभी के बीच रहता है, कितना घंटा पढ़ने तो हम लोग का हो जाएगा कि हाँ, हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, एक कंपटीशन बीट कर सकते हैं। देखिए, कितना घंटा, शुरुआती दौर में जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको मन नहीं लगेगा। आप जब बैठेंगे तो 5 मिनट पढ़ेंगे ना, 10 मिनट पढ़ेंगे तो उठ जाएंगे। अगर आप नए तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन हुए हैं, पास कर लिए हैं, सोचें कि हाँ, थोड़ा हम तैयारी कर लें, इस चीज़ का तैयारी कर लें, तो आप जब क्लासेस करने बैठेंगे ना, तो आप 5 मिनट बैठेंगे, उसके बाद नहीं बैठ पाएंगे। तो आप पहले किसी भी बुक को लीजिए। जैसे मान लीजिए ये बुक है मेरे पास, जैसे मान लीजिए ये बुक है, इसको आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो पेज है तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कम से कम आधा घंटा इसे पढ़िए। अगर आपका नहीं मन है, आधा घंटा पढ़िए। उसके बाद शाम को बैठिए, ये आधा घंटा पढ़िए, तो ये आपके दिमाग में होगा कि हाँ, कहानी की तरह आपके दिमाग में जाएगा भी, और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, और ज़्यादा समय आप पढ़ेंगे भी। और सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो ये ना देखिए कि हाँ, हमें 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, ये आप मत सोचिए। आप सोचिए कि हाँ, हमें पढ़ने बैठना है। ये अपने दिमाग में रखिए, जहन में रखिए कि हमें पढ़ने बैठना है। और आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। ज़्यादा देर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, शुरुआती लीजिए, ठीक है। उसके बाद कम से कम आधा घंटा इसे पढ़िए। अगर आपका नहीं मन है, आधा घंटा पढ़िए। उसके बाद शाम को बैठिए, ये आधा घंटा पढ़िए, तो ये आपके दिमाग में होगा कि हाँ, कहानी की तरह आपके दिमाग में जाएगा भी, और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, और ज़्यादा समय आप पढ़ेंगे भी। और सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो ये ना देखिए कि हाँ, हमें 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, ये आप मत सोचिए। आप सोचिए कि हाँ, हमें पढ़ने बैठना है। ये अपने दिमाग में रखिए, जहन में रखिए कि हमें पढ़ने बैठना है। और आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। ज़्यादा देर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुरुआत पे देखिए, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ को मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। देखिए, जो हाईलाइटर से मैं हाईलाइट कर दी हूँ, ताकि मैं पढ़ूँ ना तो फिर से मेरा दिमाग इस पे जाए। एक बार के चलते मैं 4 बार पढ़ूँ। ये रहता है हम सबको भी। जब पढ़ेंगे तो हम लोग, देखिए, मैं सब पढ़ के पढ़ा हूँ, ये देखिए, लाइट किया हूँ। और इस बुक से आप पढ़िए। तैयारी से, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा छात्र में, तो उसके पास लूसेंट की बुक जरूर होगी। लूसेंट की बुक जरूर होगी उसके पास। ये सबसे पहले आप ये एक बुक ले लीजिए। उसके बाद एक गणित की बुक, इसके बारे में बताऊंगा कहाँ से पढ़ें। देखिए, कहाँ से पढ़े, ज़्यादा सवाल आता है कहाँ से पढ़ें। हम सभी देखिए, जैसे आपको ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट रहता है, कोई बुक ले लें, उससे पढ़े, तो आप बुक से भी पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहाँ से समझ आए वहाँ से पढ़िए। 10 चैनल पे मत जाइए, 10 बुकें मत लीजिए, एक ही बुक लीजिए। जैसे ये मान लीजिए मेरा लूसेंट का बुक है, मान लीजिए जीके इसमें सब दिया है, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। आप देखिए, अगर ये पूरा बुक को ख़त्म कर देंगे ना, तो इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं कंपटीशन। ये ऐसा सामान्य ज्ञान होता है लूसेंट का। आप पहले इसे पूरा पढ़िए, उसके बाद दूसरा बुक इस सब्जेक्ट का लीजिए। एक बुक को ख़त्म करिए, उसके बाद दूसरा लीजिए। ये सबसे बड़ा। कहाँ से पढ़े, पहले देखिए, कहाँ से पढ़े, तो आप बुक से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन बेहतर तरीके से जो दिमाग में जाए वो वहाँ से पढ़िए। कौन सा विषय ज़्यादा पढ़े, ज़्यादातर बच्चों का सवाल आता है कौन सा भी विषय, जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही पढ़िए। ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, जैसे वैसे जीके में इंटरेस्ट है तो जीके बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, मैथ में इंटरेस्ट है तो लगेंगे सवाल, लगेंगे खूब ज़्यादा। आप एक सवाल से, आप एक सब्जेक्ट से कोई कंपटीशन बीट नहीं कर सकते हैं। आपको सब सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलना होगा, तभी आप कंपटीशन बीट करेंगे। ये जान लीजिए। मान लीजिए किसी 25 क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, तो मैं केवल 25 क्वेश्चन मैथ का सही करके मैं कंपटीशन बीट नहीं करूँगा। बराबर मुझे सभी चीज़ें में रहना है। सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सभी सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए, सब चीज़ पढ़िए, सब विषय पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन शुरुआती दौर में जिससे आपको इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट पढ़िए, ताकि आप पहले बैठने को सीख जाएं कि हाँ, इतना घंटा कम से कम हम पढ़ने बैठ जा रहे हैं। तब धीरे धीरे आपको आदतें पड़ेंगी, तो सब अपने आप पढ़ने लगेंगे। ये भी सवाल हम लोग का हो गया।
कितना दिन पढ़े, ये सवाल रहता है। देखिए कितना शुरुआती दौर में ज़्यादातर छात्रों हम सभी के साथ होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो 15 मिनट बैठेंगे ना तो उसके बाद बोलेंगे एक कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते करते जब पेपर का दिन आ जाता है उस दिन भी नहीं पढ़ते हैं। उस दिन दिमाग में हम लोग का आता है ये बातें ना कि देखिए अब कल पेपर है क्या पढ़े, नहीं पढ़ते। तो आप कितना दिन मत देखिए, आप ये देखिए कि हमें आज पढ़ना है, कितना दिन घंटा मत देखिए, हमें ये देखिए इस टाइम पढ़ना है। कितना दिन ना देख के आप ये देखिए हमें इस टाइम पढ़ना है, और कितना घंटा ना देख के हमें ये देखिए कि हाँ हमें इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है। ऑनलाइन बैच ले आना ले, देखिए ऑनलाइन सबसे बड़े सवाल है। देखिए आज तो अगर आप, मैं बहुत ही अच्छा बात बता रहा हूँ आप सभी के, अगर कोई नए बच्चे आप होंगे तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में हो रहा होगा ऑनलाइन बैच ले आना, ये वाली बात सबसे। देखिए अगर आप कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं ना, तो मैं आप कहूँगा कि ऑनलाइन बैच जरूर लें, क्योंकि यह जो ऑनलाइन बैच रहता है ना, इसमें आपको एक गाइडिंग के तौर पे मिलता है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, उसका बैच लिए ही नहीं है, केवल वीडियो देख रहे हैं, ये आता है ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, उससे आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। जब आप बैच लेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा एक गाइडिंग के तौर पे, उसको जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसके बारे में आप सभी जानेंगे कि ये सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये होता है, इतना क्वेश्चन आया था, ऐसे हम लोग को बनाना है। तो दिमाग की जहन में आता है ऑनलाइन चीज़ें सब। जब ऑनलाइन बैच लेंगे तो उसमें बताया जाता है, उसमें टीचर्स होते हैं, सब बताएंगे आपको कि ऐसे होता है, पिछले ईयर्स ऐसे पेपर हुआ था, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ऐसा वैसा हुआ था, सब बताएंगे, आपके दिमाग में आएगा और आप अच्छी तैयारी करने में लग जाएंगे। तो ऑनलाइन बैच, मेरा मानना है कि ऑनलाइन बैच आप जरूर लें, बिना ऑनलाइन के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे हैं पहले से ज़्यादा कुछ जान रहे हैं तो वो बुक से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे देखिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन बच्चों के पास, वो आज तक यूट्यूब पे आ रही है बैच, उसको देख के पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पढ़िए, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन बैच आप लीजिए, जिसके पास पैसा है लीजिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो यूट्यूब से फ्री क्लासेस ले सकता है। और भी हम लोग का सवाल था, हो गया। किताबें, देखिए किताब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी किताबें पढ़ें। देखिए मेरे पास लूसेंट की किताबें हैं, आप लोग भी लूसेंट की बुक ले लीजिए और इसे पढ़िए। गणित के लिए देखिए मेरे डॉक्टर RS अग्रवाल, दीपक अग्रवाल की बुक है, देखिए अंक गणित की। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखिए ये वाला बुक आप ले लेंगे, लगभग 400-450 शायद मिलेगा। और मैं रीजनिंग के लिए मैं लिया हूँ RK झा का बुक लिया हूँ। देखिए अभी भी